हुई थी। तो मुझे लगा कि अभी बढ़िया मौका है और इससे मैं अपने सारे वीडियोस बनाने जाता हूं। तो मैं निकला गुड़गांव के लिए। गुड़गांव मेरे घर से लगभग 60 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर जाना, तो 120 किलोमीटर की राइड मैंने कब किया, जब मैंने RR 310 से इतनी राइड कर ली। फिर इसको लेके जब निकला तो बहुत ही सुकून वाली थी, क्योंकि RR 310 ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जिसे आप रोज़ ट्रैफिक में लेके चल सकें, और ये 110 सीसी की मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबल लगी। आपको बता दूं 500 किलोमीटर जो मैंने इसे किया है लगभग, तो इस पर मैंने इसे 6 लीटर में जो डिस्टेंस कवर किया है 170 + 170, ये हो जाएगा लगभग आपका 340 के आसपास में। इतने किलोमीटर मैंने चलाया, तो मुझे लगा कि ये किफ़ायती भी है और ये बहुत अच्छी लगी चलाने में, क्योंकि जब मैं शहर से गुजर रहा था और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में था, जहाँ छोटे छोटे सकरे रास्ते थे वहाँ से मैं लेके निकल जाता था। और कुछ पैचेस तो ऐसे आए जहाँ पर रोड ब्लॉकेज था। गुरुग्राम में आप इस फुटेज में देख पाएंगे, तो गुरुग्राम में जो वहाँ पे रोड ब्लॉक था, तो मुझे मौका दिखा कि एक जगह से मैं चढ़ा के निकाल सकता हूँ, और मैंने इसे निकाला और ये निकल गई। वज़न कम है इसका, इस वजह से ये कंफर्टेबली मैं राइड कर पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो मेरा वज़न है 87 kg का है, और जो मेरे साथी हैं जो मेरे साथ चलते हैं उनका वज़न लगभग 67 किलो के आसपास का है। तो उस लिहाज से आप देखोगे तो ये मोटरसाइकिल आराम से चल रही थी शहर में। और इससे जो मैंने डिस्टेंसेस कवर किए हैं, फरीदाबाद गया, गुड़गांव गया और मैं रोहतक भी गया, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इससे क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश की है। रोहतक बोलूँ तो थोड़ी दूर पहले मैं वापस आ गया, क्योंकि वहीं मुझे एक शोरूम पे जाना था, अपना वीडियो बना के चला आया। और इस मोटरसाइकिल ने मुझे सिर्फ इम्प्रेस किया है, तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 110 सीसी सेगमेंट में अगर कोई मोटरसाइकिल जिसे लॉन्च किया गया था 2003 के आसपास में, उसने तब से लेकर अब तक जो ये सफ़र तय किया गया है और जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो उसकी वजहें क्या हैं। तो मुझे लगता है अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ये मोटरसाइकिल को आपको अपनी तरफ इम्प्रेस करेगी और आप इसे ज़रूर ख़रीदना पसंद करेंगे। मैंने इसे तरजीह दी है उन सारी मोटरसाइकिलों के ऊपर जो इससे कहीं बड़ी हैं, कहीं कंफर्टेबल हैं, कहीं फास्ट हैं, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और जब मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँचा इसे लेके, तो मुझे लगा ये अपनी लिमिट पर पहुँच गई, लेकिन उस लिमिट के आगे इसमें शक्ति तो नहीं थी, पर एक कंफर्ट वहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो ये आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप बीच में होते हैं, आप मिड स्पीड पर चल रहे होते हैं 50-60 के बीच में, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला, क्योंकि जिसका रिफाइनमेंट है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही लाजवाब है। सीटिंग कंफर्ट की बात किया है तो मैं भी बता दूं कि पूरे रास्ते मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक मैंने जब चलाया, एक बार में इस मोटरसाइकिल से मेरे बैक में पेन नहीं हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है। मुझे लगा कि ये बात आपसे ज़रूर साझा करनी चाहिए, क्योंकि इस मोटरसाइकिल ने अपने अंदाज से मुझे बहुत ही प्रभावित किया। और मुझे अगर बहुत कुछ करना है, जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है कहीं, तो मैं इसको लेके निकल जाऊँगा। i3s टेक्नोलॉजी के साथ ये पैशन प्रो आपको इसलिए एकदम अलग लगेगी, क्योंकि ये ट्रैफिक को चीरते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है, और जब आप वहां पहुंचते हो तो थकते नहीं हो। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। जो मेरी हाइट है 6 फीट से ज़्यादा है, इसके बावजूद जब मैंने इस मोटरसाइकिल को 500 किलोमीटर तक चलाया, तो उसके बाद मैं एक बढ़िया राय दे सकता हूं आपको। और मुझे लग रहा है कि मैं अभी और भी इसे चलाने